अब दूसरा मेथड हम जो आज पढ़ रहे हैं वो है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। इससे हम इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमें पता है इसके एक सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू a cos, यहां पर चूंकि a दिया हुआ इसलिए a डैश लिख देते हैं, a cos x प्लस b डैश साइन ax, जहां पर a डैश और b डैश कॉन्स्टेंट्स हैं। अब हम ये मान लेंगे कि इसका जनरल सॉल्यूशन जो है y इज इक्वल टू a cos ax प्लस b साइन ax है, जहां पर a और b जो हैं ये वेरिएबल्स हैं, फंक्शंस ऑफ x हैं। तो dy बाई dx इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा a da बाई dx cos ax प्लस db बाई dx साइन ax प्लस a इंटू कॉस का डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a साइन ax प्लस a इंटू कैपिटल B साइन का डिफरेंशियल a cos ax। अब हम ये मान लेते हैं कि माना कि cos ax da बाई dx प्लस db बाई dx इंटू साइन bx साइन ax इज इक्वल टू 0। इसको हम a1 कह देते हैं कन्वीनियंस के लिए, a1 cos ax प्लस b1 साइन ax इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, या फर्स्ट हम पहली वाली को ले लेते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड इक्वेशन। इससे हमारे पास ये मानने से हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, therefore dy बाई dx is equal to minus a sin ax plus ab cos ax। therefore फिर से हम डिफरेंशिएट करें इसको तो d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस a1 a sin ax माइनस a स्क्वायर cos ax प्लस ab1 cos ax माइनस a स्क्वायर b साइन ax। समीकरण 1 में हम ये दोनों मान रख दें यहाँ पर, तब हमारे पास आ जाएगा d2y की जगह तो हो जाएगा माइनस a1 साइन ax माइनस a स्क्वायर cos ax प्लस ab1 cos ax माइनस a स्क्वायर b साइन ax प्लस a स्क्वायर y मीन्स यहाँ पर ये मान रख दें a स्क्वायर a cos ax प्लस a स्क्वायर b साइन ax। दिस इज इक्वल टू, ये सब चीजें हम एक जगह लिख लें क्योंकि बाद में हमें चाहिएगा y इज इक्वल टू a cos ax प्लस b साइन ax, ये हमें चाहिएगा। दिस इज इक्वल टू sec ax। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये a स्क्वायर cos ax ये इससे कट जाएगा, इसी तरह से a स्क्वायर b साइन ax ये कैंसिल हो जाएगा
तो हमारे पास रह जाएगा माइनस a1a साइन ax प्लस ab1 cos ax इज इक्वल टू sec ax। और एक हमने माना था यहाँ पर ये थर्ड वाले से a1 cos ax प्लस b1 साइन ax इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे किसके लिए, a1 और a के लिए, a1 और b1 के लिए हम इनको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर पहले तो हम इसको इस इक्वेशन को a से भाग दे दें तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/a। अब हम इसे cos ax से गुणा कर दें और इसको sin ax से, तो हमारे पास क्या होगा, उसको जोड़ने पर ये a1 वाला कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसे sin ax से गुणा कर दें और इसे cos ax से गुणा कर दें, तब हमारे पास b1 वाला कैंसिल हो जाएगा। तो पहले हम sin ax से गुणा कर दें इसको, या फिर आपको अगर इस तरह से गुणा करके ये निकालना आता है तब आप इस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस इसको इधर कर लीजिए, 0 हो जाएगा, इसमें इज इक्वल टू 0, यहाँ पर है आपके पास 0। सो a1 अपॉन आ जाएगा आपके पास 0 माइनस माइनस प्लस 1/a sec ax इंटू sin ax इज इक्वल टू b1 अपॉन, यहाँ आ जाएगा माइनस 1/a sec ax इंटू cos ax माइनस 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर a x माइनस कॉस स्क्वायर ax, यानी माइनस 1 हो जाएगा। सो a1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 अपॉन a साइन x साइन ax अपॉन कॉस ax, एंड b1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/a। सो b1 इज इक्वल टू 1/a एंड a1 इज इक्वल टू हो गया माइनस 1/a tan ax। ये आपके पास वैल्यूज आ गई किसकी, a1 और b1 की। इससे हम a और b का मान निकाल लेंगे और वो मान निकाल के हम यहाँ y के अंदर रख देंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। सो हम इनको अब सॉल्व कर लेते हैं। a1 इज इक्वल टू माइनस 1/a साइन ax अपॉन cos ax, और a1 है dA/dx। सो a इज इक्वल टू 1/a, यहाँ ऊपर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस a साइन ax, सो 1/a स्क्वायर हो गया और माइनस साइन इसमें चला गया, लॉग ऑफ cos ax, और b इज इक्वल टू हो गया आपके पास इसी प्रकार से dB/dx इज इक्वल टू 1/a, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 1/a x। ये वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दीजिए y के अंदर, तो इससे हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। Therefore, y is equal to a means minus 1/a square log of cos ax plus c1 into cos ax plus b means 1/a x plus c2 sin ax. This is the required solution.
इस तरह से मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है इसमें हमारे पास, उसमें भी आपको इसी तरह से करना है कि एक सॉल्यूशन आपको मालूम होना चाहिए, उससे आप वैल्यूज को रख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है d2y बाई dx स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 2/1 प्लस e रेज़ टू पावर x। तो जैसा कि हम जानते हैं, पहले भी हमने किया है, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होती है वो क्या हो जाएगी, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स CF क्या हो जाएगा आपके पास, C1 e रेज़ टू पावर x प्लस C2 e रेज़ टू पावर ax। तो इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पर a e रेज़ टू पावर x प्लस b e रेज़ टू पावर माइनस x, जहाँ a और b कॉन्स्टेंट्स हैं। अब इसी तरह से हम मान लेंगे कि इसके वेरिएबल्स में हम ले लें, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा सॉल्यूशन a e रेज़ टू पावर x प्लस b e रेज़ टू पावर माइनस x, जहाँ a और b फंक्शंस ऑफ x हैं। तो फिर से हम इसी तरह से डिफरेंशिएट करेंगे इसको dy बाई dx, और a1 का मतलब है dA बाई dx। सो a1 e रेज़ टू पावर x प्लस a e रेज़ टू पावर x प्लस b1 e रेज़ टू माइनस x प्लस b डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फिर से उसी तरह से इसमें पुट करेंगे, मान लेंगे क्या, माना कि a1 e रेज़ टू x प्लस b1 e रेज़ टू माइनस x इज इक्वल टू 0। ये एक नंबर दे दें, इससे dy बाई dx हमारे पास हो जाएगा, तब dy बाई dx इज इक्वल टू रह जाएगा a e रेज़ टू x माइनस b e रेज़ टू माइनस x। फिर से हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, d2y बाई dx स्क्वायर निकाल लें, ये हो जाएगा a1 e रेज़ टू पावर x प्लस a e रेज़ टू x माइनस b1 e रेज़ टू माइनस x प्लस b e रेज़ टू माइनस x, क्योंकि जब डिफरेंशिएट करेंगे फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। अब हम इस दिए हुए समीकरण में इन सब का मान रख दें। दिए हुए समीकरण में d2y बाई dx स्क्वायर व y के मान रखने पर क्या बन जाएगा हमारे पास, a1 e रेज़ टू x प्लस a e रेज़ टू पावर x माइनस b1 e रेज़ टू माइनस x प्लस b e रेज़ टू पावर माइनस x माइनस y मीन्स a e रेज़ टू पावर x माइनस b e रेज़ टू पावर माइनस x इज इक्वल टू 2/1 प्लस e रेज़ टू पावर x। ये हमारे पास वैल्यू रह जाएगी। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं, ये a e रेज़ टू x इससे कैंसिल हो जाएगा और b e रेज़ टू माइनस x कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल हैव a1 e रेज़ टू पावर x माइनस b1 e रेज़ टू पावर माइनस x इज इक्वल टू 2/1 प्लस e रेज़ टू पावर x। अब हमें a1 और b1 के मान निकालने हैं। सो y इज इक्वल टू a e रेज़ टू पावर x, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर मान रखने के लिए a और b के, तो हम यहाँ इसको पुट कर देते हैं। दिस विल बी नाउ, एक इक्वेशन तो है हमारे पास, हमने माना था इसमें, वो हमने मिटा दिया, डिफरेंशियल y वाज इक्वल टू दिस मच, a1 आएगा e रेज़ टू पावर x माइनस प्लस b1 e रेज़ टू पावर माइनस x, इसको हमने 0 माना था। सो a1 e रेज़ टू पावर x प्लस b1 e रेज़ टू माइनस x, इसको हमने 0 माना था वो इक्वेशन, और साथ में दूसरी है a e रेज़ टू पावर x
माइनस b1 e रेज़ टू पावर माइनस x इज इक्वल टू 2/1 प्लस e रेज़ टू पावर x। इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a1 e रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 प्लस e रेज़ टू पावर x, यानी a1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/e रेज़ टू पावर x इंटू 1 प्लस e रेज़ टू पावर x। और अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ b1 e रेज़ टू माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2/1 प्लस e रेज़ टू पावर x। ये हमारे पास मान आ गए a1 और b1 के। अब हम इनको इंटीग्रेट कर लेंगे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगा, जैसे कि dA बाई dx इज इक्वल टू हो गया आपके पास 1/e रेज़ टू x 1 प्लस e रेज़ टू x, और dA इज इक्वल टू 1/e रेज़ टू x 1 प्लस e रेज़ टू पावर x dx। इंटीग्रेटिंग वी गेट a इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/e रेज़ टू पावर x 1 प्लस e रेज़ टू पावर x dx प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रल का हम मान निकाल लें यहाँ पर। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें मानना पड़ेगा, यहाँ माना कि e रेज़ टू x बराबर z, तब e रेज़ टू x dx इज इक्वल टू dz। ये इंटीग्रल जो है 1/e रेज़ टू x इंटू 1 प्लस e रेज़ टू पावर x dx, ये बन जाएगा हमारे पास 1/z इंटू 1 प्लस z इंटू, यहाँ से अगर हम निकालते हैं dx का मान तो dz अपॉन e रेज़ टू पावर x मीन्स 1/z। अब इसके हमें पार्शियल फ्रैक्शंस करने पड़ेंगे इसको निकालने के लिए, तो 1/z स्क्वायर इंटू 1 प्लस z, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे a/z प्लस b/z स्क्वायर प्लस c/1 प्लस z। इसे हम एक तरफ लिख लेते हैं, b1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस e रेज़ टू पावर x अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू पावर x। So 1 is equal to az into 1 plus z plus b into 1 plus z plus c into z square. This is equal to az plus az square plus b plus bz plus cz square का मतलब कॉन्स्टेंट्स को, तो हमारे पास आ जाएगा c प्लस a इज इक्वल टू 0, इन दोनों की वैल्यूज a प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1। सो a इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 1। As b is equal to 1, so a is equal to -1, c is equal to 1। यहाँ पर हम इसमें पुट कर दें तो हमारे पास वैल्यूज हो जाएंगी। दिस इंटीग्रल विल बी इक्वल टू a अपॉन यानी -1/z dz प्लस b अपॉन z स्क्वायर, b मीन्स 1 इंटीग्रल 1/z स्क्वायर dz प्लस c मीन्स 1/1 प्लस z dz। इन सब के इंटीग्रल्स आपको पता है माइनस लॉग z हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/z प्लस लॉग ऑफ
1 plus z, and z was equal to e raised to power x. So this will be equal to minus log of e raised to power x minus 1 by z means 1 upon e raised to x plus log of 1 plus e raised to power x plus some constant of integration. This is the value of a. And b will be equal to, ये हो जाएगा db by dx is equal to minus e raised to x upon 1 plus x e raised to x. So db is equal to integral db is equal to minus e raised to x upon 1 plus e raised to x dx plus another constant of integration, and this gives us b is equal to minus log of 1 plus e raised to power x plus constant of integration. Now put the values of a and b from these values. We have find out a is equal to this much, b is equal to this much. ये यहाँ आप रख देंगे तो इससे आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा, y की वैल्यूज आ जाएगी. इस तरह से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं.